हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर बाइनोमियल थ्योरम। तो बात करेंगे आज एक्सरसाइज 2C की। एक्सरसाइज 2C के अंदर क्या यूज होने वाला है, पहले उसको देखते हैं, फिर उसके बाद अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो देखो, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन थी, हमने 1 + x⁻n इसके एक्सपेंशन हमने सोल्व की थी, तो हमारे पास आए थे c0 + के c1x + c2x² + c3x3 + c4x4 + ... cn xn। ठीक है जी। आप यहाँ पे n लिखना चाहो तो n लिख सकते हो। ये हमारे पास ये एक्सपेंशन आए थे। ठीक है जी। और इसको हमने फिर क्या लिखा था, इसको हमने लिखा था nc0 1 हो जाएगा प्लस के nx प्लस के n × n-1 अपॉन 2 x² प्लस n × n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस n × n-1 n-2 n-3 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस ... इस टाइप से हमने लिखा था। ठीक है जी। ये हमारे पास एक्सपेंशन थी और ये एक्सपेंशन वैलिड थी जब n की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है जी। वैलिड फॉर n इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है जी। जब n पॉजिटिव इंटीजर होगा तो उसके लिए ये वैलिड थी। ठीक है जी। लेकिन हमारा काम यहाँ तक तो चलने वाला नहीं था। ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जो इंडेक्स n है हमारे पास, ये हमारे पास जो इंडेक्स n है ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैलिड था, लेकिन हम चाहते हैं कि ये रियल नंबर के लिए वैलिड हो जाए। ठीक है जी। क्या हो जाए, रियल नंबर के लिए वैलिड हो जाए। तो उसके लिए क्या किया जाए, यानी n की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए, ठीक है जी, फ्रैक्शन हो जाए, ठीक है, इस टाइप से हमारे पास हो जाए, n नेगेटिव हो जाए, फ्रैक्शन हो जाए या रियल नंबर हो जाए कोई, तो इसके लिए जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होगी वो हमारे पास कौन सी होगी। इसके लिए जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होगी हमारे पास, इसके लिए ये वैलिड नहीं होगी, इसके लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन ये वैलिड होगी। ठीक है जी। कौन सी वाली, ये वाली। अब आप कहोगे सर ये दोनों सेम ही तो है। हाँ सेम है, ये और ये दोनों सेम है। ठीक है। लेकिन हम नेगेटिव और फ्रैक्शन के लिए इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते, ये डिफाइन नहीं है। ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ है। अब देखो कैसे, अगर मैं n की वैल्यू हमारे पास n+1 हो जाए, यानी n+1 टर्म की अगर बात करें हम इस एक्सपेंशन के अंदर n+1 टर्म, तो वो वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। हाँ जी। क्यों? क्योंकि देख हमारे पास जो लास्ट टर्म आती है यहाँ पे वो क्या आती है, NCN आती है ना लास्ट टर्म। हाँ जी। उसके बाद तो टर्म नहीं आती है हमारे पास। वो टर्म क्या होती है, n+1 टर्म क्यों नहीं आती, क्योंकि वो 0 हो जाती है। क्योंकि जो फैक्टर्स आएंगे देखो यहाँ पे, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म के अंदर n × n-1 आ गया हमारे पास। ठीक है। क्या आ गया, n × n-1। ठीक है जी। जब इससे अगली टर्म आएगी, अगली टर्म में क्या है, ये n × n-1 ये हमारे पास फिर से आ गया n × n-1। ठीक है। हम बात कर रहे थे NCN तक जब जाएंगे तो यहाँ पे अगर मैं 1 पुट कर दूंगा, ठीक है जी, 1 2 3 अप टू सोन n तक जाएगा, तो n-n करेंगे तो वो 0 बन जाएगा। ठीक है जी। क्या, वो 0 बन जाएगा। इसलिए उसके बाद वाली टर्म, ठीक है जी, बियॉन्ड n+1 टर्म क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ठीक है। इसलिए ये एक्सपेंशन सिर्फ यहाँ तक लिखी जाती है, NCN तक। लेकिन जब हम बात करते हैं इस इंडेक्स n की, ये इंडेक्स अगर नेगेटिव हो जाता है या फ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे कोई भी लास्ट टर्म नहीं होती। यहाँ पे टर्म्स क्या बन जाती है, इनफाइनाइट टर्म तक जाती है। ठीक है। और ये एक सीरीज बन जाती है। ठीक है जी। सीरीज बन जाती है। अब तो इसके लिए क्या किया गया कि ये सीरीज कन्वर्जेंट रहे। ठीक है। कन्वर्जेंट रहे तो उसके लिए जो x है, ये वाला x, ये x डिफाइन किया गया कि ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। दैट इज, इसको लिख सकते हैं मोड x <1। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है, ठीक है जी, तो जो एक्सपेंशन आएगी नेगेटिव के लिए, फ्रैक्शन के लिए, वो कन्वर्ज करेगी। ठीक है जी। कन्वर्जेंट हो जाएगी, एक फाइनाइट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। भले ही वो इनफाइनाइट सीरीज हो, लेकिन वो कन्वर्ज कर जाएगी। कब करेगी, जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो। तो इसके लिए कंडीशन हमारे पास बन गई है कि मोड x <1 होना चाहिए, तो हम इसको एक्सपेंड कर पाएंगे। ठीक है जी। अदरवाइज नहीं। राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास मोड x 1 से ग्रेटर है तो उसको हम 1 से लेस बनाएंगे। ठीक है जी। को डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके, इस टाइप से। राइट।
तो ये हमारे पास बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास अगर n की जगह पे n/2 हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n की जगह पे अगर n/2 हो जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस n की जगह पे n/2 कर दो x प्लस n/2 माइनस 1 एक्स स्क्र अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस के n/2 माइनस 1 n/2 माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस के डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट तक चलती जाएगी। ठीक है जी। अगर मैं इसकी r प्लस 1 टर्म की बात करूं तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, ठीक है जी, r प्लस 1 टर्म। r प्लस 1 टर्म हमारे पास बनेगी, मैं बात कर लेता हूँ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n की। इसके हमारे पास क्या बन जाएगी, ठीक है, अगर n यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस एन एक्स प्लस की n इंटू एन माइनस, हमें चाहिए r प्लस 1 टर्म चाहिए ना, तो n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1 अपॉन r फैक्टोरियल। ये बन जाएगी हमारे पास इसकी r प्लस 1 टर्म। ठीक है जी, देख लो थर्ड टर्म हमारे पास, ये सेकंड टर्म हमारे पास, सॉरी सेकंड हमारे पास, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इस टाइप से हमारे पास टर्म बनी हुई है। ठीक है जी, तो यह इसी प्रकार से जब r प्लस 1 टर्म निकालेंगे तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, r फैक्टोरियल आ जाएगा। देखो थर्ड टर्म थी तो नीचे क्या है 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1, तो r प्लस 1 टर्म होगी तो r प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r फैक्टोरियल आ जाएगा, यानी r प्लस 1 में से एक माइनस कर दो तो r फैक्टोरियल। ठीक है, और ये हमारे पास चलता जाएगा। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आया होगा ये कि r प्लस 1 टर्म निकाल ले हमें 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n की, तो वो हमारे पास ये बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करते हैं इसकी, अगर ये हमारे पास x नेगेटिव हो जाए तो, x नेगेटिव हो जाए तो एक्सपेंशन क्या बनेगी, वन प्लस एक्स रेज़ टू पावर n, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1। अब अगर x नेगेटिव हो जाता है तो x नेगेटिव हो जाएगा तो जहाँ पे x है वहाँ पे नेगेटिव पुट कर देंगे, नेगेटिव x, तो 1 माइनस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे नेगेटिव पुट करेंगे तो स्क्वेयर है तो पॉजिटिव बन जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब है। ठीक है जी, और यहाँ पे हमारे पास x4 है, तो एक्स क्यूब है तो नेगेटिव बन जाएगा, तो माइनस के n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल x4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास बन जाएगा अगर x हमारे पास क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, यानी क्या करें, रिप्लेस x बाई माइनस एक्स। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गई कि एक्सपेंशन। अगर मैं इस n को रिप्लेस कर दूँ माइनस n के साथ तो हमारे पास क्या बनेगी, रिप्लेस n बाई माइनस n। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n, इसको मान लेता हूँ मैं स्टार्टिंग में, ये 1 मान लेता हूँ। ठीक है, इन 1 के अंदर, ये भी 1 के अंदर बात करें अभी। ठीक है, ये माइनस n हो जाएगा हमारे पास, तो क्या बनेगी, तो यहाँ पुट करते 1 माइनस एन एक्स प्लस माइनस n माइनस 1 एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस n माइनस 1 माइनस n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी, हमने क्या किया, जो n था इसके अंदर उसको रिप्लेस कर दिया माइनस n के साथ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस एन एक्स। अब माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ से कॉमन निकाल दूँ तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स के, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से 3 आएगा, तो 3 हमारे पास नेगेटिव बनाता है, ओड नंबर हो जाएगा, n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर नेक्स्ट टर्म प्लस आएगी डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से हमारे पास चलेगा, इट मीन्स अल्टरनेट साइन चलेगा। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से चलेगा। लेकिन जब माइनस n होगा तो हम टर्म क्या लिखेंगे, n इंटू एन प्लस 1 n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2, इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है जी, अगर अब यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ मैं x बाई माइनस एक्स एंड n बाई माइनस n, x को रिप्लेस कर दूँ
माइनस एक्स के साथ और n को रिप्लेस कर दूँ माइनस n के साथ इन इक्वेशन 1 के अंदर। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है जी। तो करते रिप्लेस 1 माइनस एक्स और माइनस n, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या बनने वाला है, देखो जो हमारे पास ये 1 तो एज इट इज, ठीक है जी। n को रिप्लेस करूंगा मैं नेगेटिव के साथ और x को रिप्लेस करूंगा नेगेटिव के साथ, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो प्लस nx, ठीक है। अब यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे नेगेटिव के साथ तो प्लस बनेगा, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे एक नेगेटिव यहाँ से एक नेगेटिव यहाँ से, ये बन जाएगा प्लस, तो प्लस के n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक नेगेटिव ये एक नेगेटिव ये एक नेगेटिव ये और एक नेगेटिव इसका, टोटल 4 होगी पावर, वो माइनस 1 की पावर 4, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये बन जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या होगा, इसमें सभी की सभी टर्म्स पॉजिटिव आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है जी। सारी टर्म क्या आ जाएंगी, पॉजिटिव आ जाएंगी, राइट। अब देखो इसके बाद कुछ जनरल एक्सपेंशन है हमारे पास, भी आप याद रख लीजिए, बिल्कुल आसान, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट होगी हमें, ठीक है। हमारे पास 1 माइनस एक्स माइनस 1, 1 माइनस एक्स माइनस 2, 1 माइनस एक्स माइनस 3। अभी देखो हमने यहाँ पे क्या किया था कि जब n भी नेगेटिव था और x भी नेगेटिव था तो सभी टर्म्स हमारे पास कैसे आई थी जी, पॉजिटिव आई थी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास माइनस माइनस प्लस, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो ट्रिक के माध्यम से, ठीक है जी, कि ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस सारे टर्म प्लस के आएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4 प्लस एक्स 5 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास देख लो पावर कैसी नेगेटिव पावर है, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये हमारे पास वही तो है 1 माइनस एक्स, ठीक है। और 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ये क्या होती है, एक जीपी सीरीज होती है, हाँ जी। इस सीरीज का सम यही तो आता है, इनफाइनाइट सीरीज का सम जीपी का, a अपॉन 1 माइनस आर यही होता है ना। तो a हमारे पास है, 1 हमारे पास है, r की वैल्यू x के अपॉन x करेंगे तो x आएगा, ठीक है जी। तो 1 माइनस के x की पावर माइनस 2 ये भी क्या आएंगे, सभी टर्म प्लस में आएंगी। तो 1 प्लस के 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हमारे पास आएगा ये, ठीक है जी। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3, तो 1 प्लस के 3x प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 10x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हमारे पास ये एक्सपेंशन ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1, 1 माइनस एक्स पावर माइनस 2, ठीक है। वन माइनस एक्स सॉरी 1 प्लस एक्स माइनस 1, 1 प्लस एक्स माइनस 2, 1 प्लस एक्स माइनस 3, ये हमारे पास एक्सपेंशन आ जाए इसको ओपन करने। तो हम कैसे ओपन करेंगे इसको, सेम चीज़ है। अब देखो प्लस माइनस माइनस है, ठीक है जी। तो यही चीज़ आ जाएगी अल्टरनेट साइन के साथ, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4 माइनस एक्स 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है जी। नेक्स्ट वाला 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट वाला 1 माइनस 3x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 10x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है जी। मैंने क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया माइनस x के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपेंशन बन गई। अगर आपको ये एक्सपेंशन दिखाई दे तो कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना माइनस माइनस प्लस, तो सभी टर्म प्लस में ओपन हो जाएंगे, ठीक है जी। और ये देखिए तो प्लस माइनस माइनस तो अल्टरनेट साइन के साथ आएंगी, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, राइट। अदरवाइज आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन करनी आती है, ठीक है जी, तो उसकी हेल्प से आप इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशंस थी जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस की। क्वेश्चन 1, फाइंड द एक्सपेंशन टू द फर्स्ट 4 टर्म्स इन द असेंडिंग पावर ऑफ x फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, स्टेट आल्सो व्हेन ईच एक्सपेंशन इज वैलिड, ठीक है जी। इसको मैं सिंप्लीफाई करना, ठीक है, करते सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट हमारे पास 1/2 प्लस एक्स पावर 4, तो इसको क्या करता हूँ मैं ऊपर ले जाकर लिख देता हूँ 2 प्लस एक्स पावर माइनस 4, हाँ जी। अब ये वैलिड कब होगा, जब ये x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। लेस देन 1 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 होना चाहिए। हमारे पास जो एक्सपेंशन थी वो एक्सपेंशन हमारे पास ये वाली थी, यानी 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 1 बनाना पहले, तो
ठीक है जी। क्या बनाना है, पहले 1 बनाना है, ठीक है। तो पहले 1 बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से 2 की पावर -4 बाहर निकाल देते हैं, ये बनेगा x/2 पावर -4, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। और ये वैलिड कब होगी, जब ये वाली वैल्यू mod x/2 लेस देन 1 होगी, ठीक है जी। ओके, तो अब हमें इस एक्सपेंशन को ओपन करना है, तो करते हैं इसको ओपन। तो 2⁻⁻4 ओपन कहाँ तक करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स तक ओपन करना है, ठीक है। तो करते हैं, 2⁻⁻4 तो बाहर है, ठीक है जी। तो यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, और क्या होता है, nx होता है, तो प्लस माइनस का 4, ठीक है जी, x/2, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा। ओके, प्लस फिर होता है हमारे पास, देखो एक्सपेंशन लिख देता हूँ मैं, 1 + x की पावर n की, 1 + nx + के n × n-1 x² 2 प्लस के n × n-1 n-2/3 फैक्टोरियल x³ प्लस डॉट, ये हमारे पास है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे -4x/2 अपॉन में 1, ठीक है। तो प्लस फिर n है यानी -4, फिर -4 माइनस का 1, ठीक है जी, x² आ गया यहाँ पे, क्यों, यहाँ पे क्या है, x/2 है, तो x/2 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2 फैक्टोरियल, प्लस हमें चाहिए फर्स्ट 4 टर्म, तो 1 2 3 एक और चाहिए, तो -4 -4 -1 -4 -2 और x/2 की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस के डॉट, ये हमारे पास चलता जाएगा, ठीक है जी। ओके, इतना कम हो गया हमारे पास। तो 2⁻⁻4 इसको लिख सकता हूँ मैं 1/16, 2⁻4 कितना होता है, 16 होता है, और नेगेटिव है तो 1 अपॉन चला जाएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस का 2 से 4 कैंसिल आउट 2x, फिर यहाँ पे -4 माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस का 4 × 4 - 1, यानी 2 से 4 कैंसिल आउट कर दूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास 2, तो 2 5 जा 10, ठीक है। और x² अपॉन में 2 का स्क्वायर दैट इज 4, प्लस माइनस माइनस माइनस, तो हमारे पास ये बन जाएगा नेगेटिव आएगा, ठीक है जी। तो 4 4 - 1 5 और 6, तो 4 × 5 × 6 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा x³ अपॉन 8 प्लस डॉट, ठीक है, ये हमारे पास आएगा, ठीक है जी। तो 1/16 1 माइनस के 2x/16 प्लस इसको कट करेंगे तो 2 5 जा 10 2 2 जा 4, x² 3 फैक्टोरियल से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा, और 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 8 पे, तो माइनस के 5/2 x³ प्लस डॉट, ठीक है जी। अब ये 1/16 है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1/16 माइनस के, और ये बनेगा हमारे पास, यहाँ पे 16 कैसे आ गया, 16 नहीं था ना यहाँ पे, ठीक है। अब जाएगा अंदर तो ये बन जाएगा माइनस का x/8, 16 अंदर जाएगा, 2 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x/8 अंदर जाएगा तो प्लस के 5/32 x², फिर ये अंदर जाएगा माइनस के 5/32 x³ प्लस डॉट, ये हमारे पास आ गई जिसकी एक्सपेंशन, ठीक है। ओके, और ये वैलिड कब होगी, दिस इज वैलिड इफ mod x/2 लेस देन 1, दैट इज mod x लेस देन 2 का मोड 2 ही होता है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये वैलिड कब हो जाएगी, जब mod x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, लेस देन 2 के हो जाएगी, ठीक है जी। ये वो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट 1/√1 + 3x, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 + 3x पावर 1/2, ठीक है जी। ओके, फिर इसको लिख सकता हूँ मैं 1 + 3x पावर -1/2, ठीक है। अब इसको हमें वैलिड रखना है कि वैलिड कैसे होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास 1 है, ठीक है, और जो 3x है ना, ये 3x का मॉडुलस 1 से लेस होना चाहिए, तो ये वैलिड हो जाएगी। हम इसके एक्सपेंशन को ओपन कर लेते हैं, ठीक है जी। तो 1 + x की पावर n की एक्सपेंशन हमारे पास ये बनती है 1 + nx, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 1 प्लस n की वैल्यू -1/2 x की जगह पे 3x, ठीक है, प्लस n की जगह पे -1/2 -1/2 -1
ठीक है, एक्स की जगह पे 3x, इसका स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस n है तो n की जगह पे -1/2, -1/2 -1 -1/2 -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और x की जगह पे 3x, इसकी क्यूब प्लस के डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी, हमने क्या करना है, जस्ट इस फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यूज को पुट करते हुए जाना है। ठीक है, n की वैल्यू -1/2 है, x की वैल्यू 3x। ठीक है जी, ओके। तो ये बन जाएगा हमारे पास, हमने ऐसे कुछ कॉमन नहीं निकाला क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी 1 बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा 1 माइनस के 3x/2। ठीक है जी, माइनस माइनस तो ये बनेगा प्लस। ठीक है, तो 1/2 और ये 3/2, 1/2 3/2 और 3x का स्क्वायर दैट इज 9x स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, फिर ये नेगेटिव आएगा 1/2 इंटू 3/2 इंटू 5/2। ठीक है, 27x³ अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो 1 माइनस के 3x/2 यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास 27 प्लस 27x² अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये नेगेटिव हमारे पास है 3 फैक्टोरियल यहाँ पे, इस 3 फैक्टोरियल से मैं इसको और इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ। 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2, क्योंकि 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6 के इक्वल। तो 3 से कैंसिल आउट किया तो बना 2। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बन जाएगा 27 की 5 के साथ मल्टीप्लाई और नीचे बनेगा हमारे पास 2 2 जा 4 2 जा 8 अपॉन 16 और 27 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 35, 5 दूनी 10 और 3 13 x³ प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो 1 प्लस 3x की पावर -1/2 इज वैलिड इफ मोड 3x लेस देन 1। दैट इज, यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास मोड x लेस देन 1/3। ठीक है जी, 3 नीचे जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 1/3। ठीक है, थर्ड पार्ट 8 माइनस एक्स पावर 1/3। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे 1 प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, हमें क्या बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है ताकि हम इसके साथ कंपेयर करके सोल्व कर सके इसको। ठीक है जी, तो 1 कैसे बनेगा, यहाँ से 8 कॉमन आएगा, 8 कॉमन आएगा तो पावर 1/3 है। ठीक है जी, अंदर बचेगा 1 माइनस के x/8 पावर 1/3। ठीक है, 8 है पावर 1/3 है तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3 1/3, 1 माइनस x/8 पावर 1/3 और इसको फिर लिख सकता हूँ मैं 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा 2 इंटू 1 माइनस x/8 पावर 1/3। अब इसके एक्सपेंशन ओपन कर देते हैं, 2 तो बाहर है एज इट इज, 1 माइनस x/8 इसके अंदर पुट करते जाते हैं तो 1 n की वैल्यू 1/3, x की वैल्यू माइनस x/8। ठीक है, प्लस n की वैल्यू 1/3, फिर 1/3 माइनस 1, x की वैल्यू माइनस x/8 इसका स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n की वैल्यू 1/3, 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 2, x की जगह पे माइनस x/8 पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा। तो 2 यहाँ से 1 माइनस के x अपॉन 3 8 जा 24 प्लस 1/3 और यहाँ से बनेगा -2/3। ठीक है जी, 1/3 माइनस 2/3 और ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, पावर इवन है तो x² अपॉन 64 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस 1/3 माइनस 2/3 माइनस 5/3 और ये बन जाएगा, मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ बाहर इसके लिए, तो माइनस x³ अपॉन 8 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस के डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। 8 500 बार लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, बट मैं चाहता हूँ 2 से कैंसिल आउट कर दो, इसको आसान हो जाएगा फिर हमारे पास। ठीक है, तो अब करते हैं 2 की मल्टीप्लाई अंदर, तो ये बनेगा 1 दैट इज 2 माइनस के x/12। ठीक है जी, इस 2 से मैं ये 2 कैंसिल आउट कर दूँ, हाँ जी कैंसिल आउट कर देते हैं। फिर इस 2 से मैं ये 64 कैंसिल आउट कर दूँ तो ये बन जाएगा 32। ठीक है, तो माइनस के x² अपॉन 32 मल्टीप्लाई 9, ये हमारे पास बनेगा। ठीक है जी,
तो 9 दूनी 18, 27 और 1 28, 288। ठीक है, 2 से ये कैंसिल आउट किया मैंने 32 पे, 2 से कैंसिल आउट किया 2 फैक्टोरियल, तो नीचे बचा हमारे पास 32 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, तो उसका आंसर हमारे पास आ गया 288 एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं यहाँ से 1/288 एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, अब माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ पे, टोटल हमारे पास हो गए 3 माइनस, तो माइनस के 2 हमारे पास यहाँ पे। ठीक है जी, और 1 2 यहाँ पे, टोटल हो गए मेरे पास 4 से मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पर। ठीक है जी, तो ऊपर बचेगा हमारे पास माइनस के 5 एक्स क्यूब। ठीक है, अपोन में बनेगा हमारे पास 3 3 3, ये 6, तो ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई यहाँ से बनेगा 4 से हमने कैंसिल आउट किया इसको 2 पे 2, ये हमारे पास बन जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करनी है और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करते इसके मल्टीप्लाई, 3 3 9 27 मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 मल्टीप्लाई 64, तो 12 से 84, 4 12 दूनी 24, 24 और 8 32 मल्टीप्लाई 64, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये 4 चौक 16, 4 दूनी 8 9, 4 तिये 12, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 6 तिये 18, 1 19, 6 3 4 2 6 7 0 2 20 736। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये वैलिड कब होगा? ये हमारे पास 8 माइनस एक्स की पावर 1/3, यानी इस वाले की बात करें हम यहाँ से 1 माइनस एक्स बाई 8 की पावर 1/3। ठीक है जी, इज वैलिड इफ मोड एक्स बाई 8 क्या हो हमारे पास लेस देन 1 हो जाए, दैट इज मोड एक्स लेस देन 8। ठीक है, ये हमारे पास आ जाए तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास वैलिड है। ठीक है, हमने बात इसकी की है, अगर बात इसकी करें तो ये वैलिड कब होगा? ठीक है जी, ये वैलिड कब होगा? तो ये भी वैलिड तभी होगा हमारे पास जब ये यहाँ पे क्या हो जाए x/8 हो जाए। ठीक है जी, x की वैल्यू दिस आ जाए लेस देन 8 के इक्वल। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। पार्ट 4, 1/³ माइनस के 3x, इसकी एक्सपेंशन हमें ओपन करनी है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1/6 माइनस 3x पावर 1/3, और इसको लिखेंगे 6 माइनस 3x पावर माइनस 1/3। ठीक है जी, ये अलग है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको हमें ओपन करना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 1 बनाएंगे पहले तो। ठीक है जी, तो 1 बनाते हैं, तो यहाँ से 6 की पावर माइनस के 1/3 बाहर आएगा, तो 1 माइनस के यानी 6 कॉमन लिया हमने यहाँ से, तो ये बन जाएगा x/2 पावर माइनस 1/3। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा जी, राइट। तो अब इसके एक्सपेंशन ओपन करते हैं, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/6 की पावर 1/3। ठीक है, ये हमारे पास यानी n की वैल्यू -1/3 है और x की वैल्यू -x/2 है, इसके अंदर पुट कर दो 1, n की जगह पे -1/3, x की जगह पे -x/2। ठीक है जी, प्लस n की जगह पे -1/3 और n की जगह -1/3 -1, x की जगह पे -x/2 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस n की जगह पे n की जगह -1/3 -1/3 -1 -1/3 -2 और -x/2 पावर 3। ठीक है जी, अपॉन में 3 फैक्टोरियल, प्लस के डॉट 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 आगे तक चलते जाएगा ये। ठीक है, तो 1/6 की पावर 1/3, ये बनेगा 1 माइनस माइनस प्लस x/6, फिर यहाँ से माइनस यहाँ पे आएगा, माइनस यहाँ पे आएगा, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है जी, ये बनेगा 1/3 इंटू 3 1 4 4/3 इंटू x²/4 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ से एक माइनस ये आएगा, एक माइनस ये आएगा, एक माइनस ये आएगा, एक माइनस ये आएगा, टोटल हो गई -1 की पावर 4। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से प्लस
1/3 और ये बनेगा 4/3 और 3 2 6 7/3 x³ अपॉन 8 अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो 1/6 की पावर 1/3 1 प्लस x/6 प्लस इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा x² अपॉन 3 3 जा 9 2 जा 18 प्लस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पे। ठीक है जी, तो ये बनेगा ऊपर 7 x³ अपॉन 3 3 3 3 फैक्टोरियल और यहाँ से आएगा 2। ठीक है जी, तो ये बनेगा 27 27 2 जा 54 54 मल्टीप्लाई 6, तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 चौक 24 6 5 30 और 2 32 324 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी, हमें चाहिए अप टू 4 टर्म्स तक, तो 4 टर्म हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी ये वैलिड कब होगी। 1/3 दिस 6 माइनस के 3x इज वैलिड फॉर, जब हमारे पास, अब इसको मत देखो, अब आप इसको देख लो यहाँ से ये वाला। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जब मोड x/2 लेस देन क्या हो 1 के इक्वल हो जाए, लेस देन 1, तो यहाँ से आ जाएगा मोड x लेस देन 2। ठीक है जी, 2 साइड चला जाएगा हमारे पास, राइट। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 5th पार्ट 1/x² प्लस 1/x पावर 4/3। ठीक है जी, करते इसको सिंप्लीफाई। इसको लिख सकता हूँ मैं x² प्लस 1/x पावर -4/3। ठीक है जी, इसको वैलिड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। ठीक है, तो 1 कैसे बनाएंगे, जब x² कॉमन आ जाएगा तो x² की पावर -4/3 कॉमन आएगी, ये बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन, जब x² कॉमन आएगा यहाँ से तो ये बन जाएगा x³ पावर -4/3। ठीक है जी, और इसको लिख सकता हूँ मैं x की पावर -8/3 1 प्लस 1/x³ पावर -4/3। ठीक है जी, ओके, इतना काम हो गया। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं, इसको लिख दूँ 1/x की पावर 8/3, नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगी पावर, और ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस n की वैल्यू -4/3 x की वैल्यू 1/x³। ठीक है जी, प्लस के -4/3 -1। ठीक है जी, और ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/x³ का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अपॉन में 2 फैक्टोरियल -4/3 -4/3 -1 -4/3 -2, और ये बनेगा 1/x³ इसकी पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। हाँ जी, इतना काम हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। 1/x की पावर 8/3 1 माइनस के 4/3 x³। ठीक है, फिर नेगेटिव यहाँ से नेगेटिव यहाँ से, तो ये बन जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। ठीक है जी, तो 4/3 इंटू 7/3 1/x³ अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस है, तो ये बाहर लिख दूँ मैं नेगेटिव 4/3 इंटू 7/3 इंटू 3 2 6 4 10/3। ठीक है जी, और 1/x³ 3 3 जा 9। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पे x³ है, स्क्वायर था तो x6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस डॉट 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 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ये हमारे पास आ गया। इसको लिखेंगे 1/x³ 8/3 1 -4/3 x³, और इसको लिखेंगे 2 फैक्टोरियल है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनेगा प्लस के 14 3 3 जा 9 x6 माइनस, यहाँ पे हमारे पास कुछ कैंसिल आउट होता है, 2 से 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल होते हैं 6, 2 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 3। ठीक है, ऊपर बनेगा हमारे पास 2 7 14 और 10 140 अपॉन में यहाँ बचेगा 3, तो 3 की पावर 4 81 1/x9 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। ओके, अब बात करते हैं इसकी वैलिडिटी की कि ये वैलिड कब होगा। ठीक है, तो 1/x² प्लस के 1/x की पावर 4/3 इज वैलिड
4 कब, इसको चेक कर लो, ठीक है। 1/x³ का मोड लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है जी, ओके। दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 1 लेस देन मोड x³, ठीक है जी। और यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं, जो मोड x³ है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा और मोड x ग्रेटर देन 1। जब मोड x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ये हमारे पास वैलिड हो जाएगा, ठीक है। आपकी बुक के अंदर मोड x लेस देन 1 दे रखा आंसर, उसको आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखो 1/mod x³ है, लेस देन 1 है, तो इसको हम उस साइड लेके जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास 1 लेस देन मोड x³ और मोड x³ ग्रेटर है तो मोड x³ ग्रेटर देन 1, तो मोड x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगी तो अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।